दो तरीके के बैरिंग जो है मैंने आपको समझाने के लिए मार्केट से परचेस किए हैं। नंबर के आगे जो ये RS है लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है? तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवेश जे व्लॉग में। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बैरिंग के बारे में। बैरिंग को जो है हम 3 स्टेप में जानेंगे। फर्स्ट, बैरिंग होता क्या है। सेकंड, बैरिंग कितने प्रकार के होते हैं। थर्ड, कौन से बैरिंग का हम किस जगह पर यूज़ करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, टाइम ना गंवाते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर बैरिंग। तो दोस्तों पहले स्टेप में हम जानेंगे बैरिंग होता क्या है। बैरिंग एक मैकेनिकल लाइन का पुर्जा है जो कि मशीन के घूमने वाले हिस्से या चलने वाले हिस्से में सहारा देने का काम करता है, जिससे कि घर्षण या फ्रिक्शन कम हो सके। तो दोस्तों उदाहरण के लिए हम आपके घरों में यूज होने वाले पंखे को ले लेते हैं। उसमें भी जो है बैरिंग का यूज किया जाता है पंखे को फ्रिक्शन से बचाने के लिए। अगर पंखे के अंदर बैरिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो उसके अंदर की जो बैंडिंग होती है वो लगातार फ्रिक्शन के कारण जो है जल सकती है। इसलिए फ्रिक्शन को कम करने के लिए पंखे के अंदर बैरिंग का यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बैरिंग कितने प्रकार के होते हैं। बैरिंग जो है दो प्रकार के होते हैं, फ्रिक्शन बैरिंग और एंटी फ्रिक्शन बैरिंग। तो आज हम जानेंगे एंटी फ्रिक्शन बैरिंग के बारे में। एंटी फ्रिक्शन बैरिंग जो है कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से 6 प्रकार के बैरिंग का मैकेनिकल लाइन में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो आज हम उन्हीं 6 प्रकार के बैरिंग के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट बैरिंग है हमारा बॉल बैरिंग, जो कि इंडस्ट्री लाइन में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला बैरिंग है। ज़्यादातर मशीनों में इसी का यूज़ किया जाता है। इस बैरिंग में छोटे छोटे बॉल लगे होते हैं। इस बैरिंग का काम हाई स्पीड मशीनों को स्मूथ रोटेशन देना होता है। दूसरा है हमारा रोलर बैरिंग। इसमें बॉल की जगह छोटे छोटे रोलर का जो है यूज़ किया जाता है। यहाँ भारी काम जहाँ होते हैं वहाँ पर इस बैरिंग को यूज़ में लिया जाता है, जैसे ट्रक, भारी मशीनें, कन्वेयर सिस्टम जैसी जगहों में ये ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। तीसरा है हमारा टेपर रोलर बैरिंग। इस बैरिंग का आकार कोन की तरह होता है और इस बैरिंग का उपयोग मुख्य रूप से उन जगह पर किया जाता है जहां रेडियल और एक्सियल दोनों प्रकार के भारी कामों को संभालने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हम जानेंगे भारी मशीनें, कृषि उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है। कृषि उपकरणों में अगर जो आपने रोटावेटर देखा होगा तो रोटावेटर के साइडों में जो है 2 बैरिंग का यूज किया जाता है, वो टेपर रोलर बैरिंग के होते हैं। तीसरा है हमारा निडल रोलर बैरिंग, जो कि हम नाम से ही जानते होंगे निडल, जिसमें पतले और लंबे तरह के रोलर लगे होते हैं। यह कम जगह पर जाती भार सहने की क्षमता रखता है। इसका ज़्यादातर उपयोग बाइक इंजन और गियर बॉक्स में किया जाता है। तो पांचवा है हमारा थ्रस्ट बैरिंग। यह एक्सियल लोड संभालता है, मतलब आगे पीछे लगने वाले लोड को यह सपोर्ट करता है। उदाहरण के लिए हम जानेंगे क्लच सिस्टम और स्टीयरिंग सिस्टम में इसका प्रयोग किया जाता है। तो छठवां है हमारा स्फेरिकल बैरिंग। इस बैरिंग का बीच का हिस्सा हल्का उठा हुआ और साइडों के हिस्से हल्के नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। इस बैरिंग का ज़्यादातर उपयोग टेढ़े मेढ़े एंगल पे किया जाता है। यह टेढ़े मेढ़े एंगल पर भी जो है आराम से काम कर सकता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर हैवी मशीनों में किया जाता है। शुगर मिल जैसी कंपनियों के कन्वेयर सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिक्सिंग मिल मशीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी मशीनें जो कि हैवी लोड संभालती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे बैरिंग के 6 सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाले टाइप। तो दोस्तों हर बैरिंग का एक अपना अलग काम होता है। सही जगह पर सही बैरिंग का यूज़ करने पर बैरिंग मशीन की लाइफ को दुगनी कर देता है। तो दोस्तों दो तरीके के बैरिंग जो है मैंने आपको समझाने के लिए मार्केट से परचेस किए हैं। ये एक बॉल बैरिंग है, ज़्यादातर मशीनों में इसी बैरिंग का यूज़ किया जाता है। ये बैरिंग भी हमको दो तरीके के देखने के लिए मिलते हैं, एक जिसमें कि लोहे की सील होती है, एक जिसमें कि रबर की सील होती है। रबर की सील वाला बैरिंग उस मशीनों में लगाया जाता है जहाँ पर ज़्यादा हीट नहीं होती। लोहे की सील वाला बैरिंग उस मशीनों में लगाया जाता है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वहाँ पर लोहे की सील वाला बैरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों बैरिंग जो है हमको अलग अलग साइज़ में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों हम पता करते हैं कि बैरिंग का साइज़ कैसे पता करें। तो जो बैरिंग के ऊपर ही जो है बैरिंग का साइज़ लिखा हुआ होता है, जैसा कि मेरे पास ये 6503 का बैरिंग है। इसके ऊपर इसका पार्ट नंबर जो है दर्शाया हुआ है। देखो ये लिखा हुआ है 6203, ये इसका पार्ट नंबर है। और इसके
ये तो हमें पता चल गया कि ये 6203 जो है इस बैरिंग का पार्ट नंबर है, जो कि ज़रूरत के हिसाब से मशीन में यूज़ होता है। ठीक है, तो इस नंबर के आगे जो ये RS है लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है 6203 RS, यानी रबर सील। इस बैरिंग की दोनों साइड में रबर सील का इस्तेमाल किया गया है, जो कि कम टेम्परेचर पे यूज़ होने वाला बैरिंग है। जिस मशीन पर ज़्यादातर टेम्परेचर नहीं होता है, वहाँ पर इस बैरिंग का यूज़ करते हैं। जिस मशीन पर हीटिंग होती है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ये लोहे की सील वाला बैरिंग। लोहे की सील वाला बैरिंग हमको कैसे पता चलेगा कि ये लोहे की सील का बैरिंग है? पार्ट नंबर से। हमारे पास बैरिंग नहीं है, हमारे पास केवल एक पार्ट नंबर है। मार्केट में गए, हमने पार्ट नंबर बताया, ठीक है? तो दुकानदार कैसे समझ देगा कि क्या बोलते हैं ये लोहे की सील वाला बैरिंग है या कैसे है? तो हमें प्रॉपर पार्ट नंबर जो है बताना होता है। इसमें लिखा हुआ है जैसे 6202 का बैरिंग है, ठीक है? तो 6202 2Z, 2Z का मतलब होता है कि इसके दोनों साइड जो है लोहे की सील है। तो इसी तरह से हम जो है इसकी सील का पता कर सकते हैं कि बैरिंग में किस तरह की सील यूज़ हुई है। दो तरह के हमें बॉल बैरिंग भी हमको देखने के लिए मिलते हैं, रबर की सील वाले और लोहे की सील वाले। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं हम आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो आप ऐसी टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को कर दो लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। अब तक के लिए बाय।